I would like to request Dr. S.K. Pathak sir to begin with the third session. नमस्कार, मैं मेरे मित्र डॉक्टर प्रिंस एंड डॉक्टर रिचा एंड डॉक्टर अभिषेक पांडे जी और हमारे गुरु जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हम लोगों को काफ़ी कुछ सिखाया और काफ़ी कुछ चीज़ें बताई, जिसका हम लोग समाज के लिए काफ़ी कुछ करने की कोशिश करते हैं। और इस कोविड काल में हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं। ये थोड़ा सा ठीक तो नहीं लग रहा, लेकिन ये है कि दूर से ही हम समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। इसलिए हम सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोग इस प्रोग्राम में जुड़ें और एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करेंगे सोसाइटी को, हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर उनके लिए, कि हम कोविड को मैनेजमेंट कैसे करें। जो अभी डॉक्टर मिस्टर साक्षी ने बताया कि जो टॉपिक है एक मेरे लिए है वो पोस्ट कोविड मैनेजमेंट। कोविड इन्फेक्शन के पास एक कब से सबसे बड़ी समस्या थी कि लाइफ को नॉर्मल कैसे बनाए। काफी बड़ी समस्या होती है, काफी बड़ी समस्या होती है कि कोविड इन्फेक्शन के बाद लाइफ को नॉर्मल कैसे बनाए। क्योंकि हम में से कई सारे डॉक्टर्स हैं जो कोविड से इन्फेक्ट हो चुके हैं और सोसाइटी में हजारों लाखों लोग सेकंड वेव में इन्फेक्ट हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि नॉर्मल लाइफ को बनाना आसान काम नहीं होता, क्योंकि जो वेव आई थी वो अप्रैल में आई थी। अभी तक ओपीडी में हजारों मरीज ऐसे आते हैं जिनको पोस्ट कोविड सिम्टम्स होते हैं, दिक्कतें परेशानियां होती हैं, लंग्स काफी नॉर्मल हो चुका होता है, तब भी उनकी समस्याएं बनी रहती हैं कुछ न कुछ। इसमें जो समस्याएं ओपीडी में आ रही हैं, सबसे बड़ी समस्याएं 4 समस्या लेकर मरीज आ रहे हैं हमारे पास, और हमारे ख्याल से सभी डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे होंगे। पहला जो शारीरिक समस्या, फिजिकल प्रॉब्लम। सेकंड, मेंटल प्रॉब्लम, मानसिक समस्या भी लेके आ रहे हैं। तीसरा, पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस, सबसे इंपॉर्टेंट समस्या और सबसे खतरनाक समस्या। ये 3 समस्या ऐसी समस्या है जिसको लेके मरीज आ रहे हैं और ओपीडी में भटक रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कोरोना के बाद देखभाल। हम कोरोना होने के बाद कैसे अपनी देखभाल या मरीज की देखभाल करें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखभाल में दवा, खान पान, शरीर की जो समस्या है उस पर ध्यान देना और लंग फाइब्रोसिस, ये 4 चीजों को देखभाल में हम सम्मिलित करते हैं। और जिसमें सबसे बड़ी समस्या जिसको हम कहते हैं शारीरिक फिजिकल प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉब्लम में यह देखा गया है कि मरीज को अत्यधिक कमजोरी, कोविड के बाद अत्यधिक कमजोरी होती है। पेशेंट को लगता है कि मेरे शरीर में कोई जान ही नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर सकता है, काफी थकान महसूस होती है, सुस्तीपन होता है, सर में दर्द, हेडेक की समस्या होती है। ये काफी बड़ी समस्या है। अक्सर मैंने ओपीडी में देखा मरीजों को सर दर्द की शिकायत होती है, जबकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, शुगर नॉर्मल होता है, बॉडी की और सारी चीजें नॉर्मल होती है, लेकिन एक फिजिकल प्रॉब्लम होती है हेडेक की, जो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है और इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना ही बेहतर रहता है। तीसरी समस्या, गले में दर्द। अक्सर पोस्ट कोविड में जब इन्फेक्शन होता है तो गले में कई सारी इन्फेक्शन के कारण स्वेलिंग भी हो जाती है, तो गले में दर्द होने की समस्या बनी रहती है और इस कारण पेशेंट्स को काफी अनइजीनेस लगता है गले में कुछ फंसा हुआ है और हम कुछ खा नहीं पा रहे हैं, अंदर गले में पानी नहीं जा रहा, खाना नहीं जा रहा है। ये समस्याएं गले की आती रहती हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, लेकिन फिजिकल प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट पहुंचता है। इसमें पेशेंट को मोटिवेशन करने की जरूरत होती है और एक बार गले का चेकअप करना भी जरूरत है। कभी कभी कोई इन्फेक्शन ऐसा होता है जिसके कारण असलेशन भी हो जाते हैं और उसके कारण गले में दर्द हो सकता है। तो अगर पेशेंट की फिजिकल प्रॉब्लम ये गले में दर्द है तो जनरली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, पेट में दर्द। अक्सर कोविड के सिम्टम्स में डायरिया का सिम्टम होता है और कई सारे ऐसे हजारों पेशेंट्स थे जिनको डायरिया, लाखों पेशेंट का डायरिया के सिम्टम से शुरू हुआ, फीवर और डायरिया। तो पेट में दर्द एक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, जो शारीरिक समस्या है, जिसके कारण मरीज को काफी दिक्कतें होती हैं। और भूख न लगना, खान पान, अक्सर देखा होगा कि टेस्ट चला जाता था, जिसको भी कोविड इन्फेक्शन हुआ मैक्सिमम लोगों को टेस्ट चला जाता था,
खाने पीने में स्वाद नहीं आती थी, स्मेल भी चली जाती थी। तो ये सब अल्टर स्मेल भी हो जाती है। अक्सर ये पोस्ट कोविड में देखा गया कि जो अल्टर्स स्मेल होते काफी दिन के बाद नॉर्मल कंडीशन में जो स्मेल महक या सुगंध आनी चाहिए वो नाक से बिल्कुल नहीं आ पाती, या ऐसी आती है जिससे पेशेंट इरिटेट हो जाता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ। तो ये एक बड़ी समस्या है। इसको भी दूर करने के लिए धीरे धीरे समय लगता है और 2 से 3 महीने के बाद पेशेंट नॉर्मल सेंसेशन जो नाक की सुगंध की समस्या होती है धीरे धीरे आने लगती है। ये भी देखा गया कि मांसपेशियों में दर्द, कोविड इन्फेक्शन के बाद बॉडी में पेन काफी होता है, हर जॉइंट्स में पेन होता है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि चल नहीं पाते, उनको स्टिक का सहारा लेना पड़ता है। तो ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या को दूर करने के लिए पेशेंट्स को विटामिन डी, कैल्शियम्स, कुछ न्यूरोटॉनिक्स दी जाती है जिससे पेशेंट्स को धीरे धीरे रिकवर कर जाता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होता है, उसको भी हम दूर करने की कोशिश करते हैं। तो एक सारी सी समस्या ये भी काफी बड़ी है। बर्निंग सेंसेशन, ऐसा लगता है कि हाथ पैर में जलन होती है, ये शारीरिक समस्या काफी बड़ी होती है और पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि हम तो सब ठीक हो गया कोविड से, हमारा सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे हाथ पैर में जलन होती है। ये भी एक समस्या है। न्यूराइटिस भी होती है पोस्ट कोविड में। तो ये समस्या धीरे धीरे नॉर्मल होती है। इसमें न्यूरोटिक्स कुछ मेडिसिन दी जाती है जिसके कारण धीरे धीरे पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। कभी कभी ऑटोमेटिक खान पान से भी रिकवर हो जाते हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट, जैसे हमने बोला कि भूख नहीं लगती है, ऐसे मरीजों में अक्सर देखा है कि डाइट वेट लॉस हो जाता है, उनका जो वजन है काफी कम हो जाता है और एक कोविड इन्फेक्शन के बाद 4 से 5 किलो वजन तक गिर जाते हैं। फिर धीरे धीरे पेशेंट रिकवर करता है क्योंकि एपिटाइट सेंटर जो होता है वो काफी सप्रेस हो जाता है और पेशेंट को खाने का इच्छा नहीं करती। तो धीरे धीरे पेशेंट का रिकवरी होती है, ये ऑटोमेटिक रिकवर हो जाती है, इसमें कोई मेडिसिन। हाँ, कभी कभी ऐसी जरूरत है, गैस्ट्राइटिस हो जाती है पेशेंट्स को, कुछ मेडिसिन लेने के बाद तो हम कुछ एंटी गैस्ट्राइटिक मेडिसिन या पीपीआई या एंटासिड वगैरह देते हैं जिससे पेशेंट रिकवर हो जाता है। ये सारी समस्या जो शारीरिक है, ये समस्याओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ओपीडी मैनेजमेंट में, जिससे पेशेंट को काफी रिलीफ मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, मानसिक समस्या, मेंटल टेंशन। मेंटल टेंशन में सबसे बड़ी समस्या है कि परिवार मित्रों से दूरी रहने के कारण लोगों को डर सा हो जाता है, क्योंकि अक्सर देखा है कि कोविड में आइसोलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी को भी कोविड को ठीक करना तो फर्स्ट जो आपका ट्रीटमेंट प्लान होता है कि आप आइसोलेट कर दीजिए, रूम के अंदर कवर्ड हो जाइए और दूसरे से मिलने का भी बिल्कुल मनाही होती है, क्योंकि ये वायरस होता है, दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकता है। एक डर सा माहौल हो जाता है और अनिद्रा, नींद नहीं आती, स्लिप डिसऑर्डर हो जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि पेशेंट्स को दिन या रात का पता भी नहीं चल पाता क्योंकि कमरे के अंदर पैक रहता है, बाहर भी नहीं निकल पाता, तो उसमें स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे बड़ा टेंशन, तनाव सारी समस्या की जड़ हो जाती है। इसमें तनाव के बहुत सारे कारण हो जाते हैं और अक्सर ये देखा गया कि अगर वो पेशेंट्स आइसोलेशन में चला गया तो अपनी फैमिली का टेंशन, अपने बिजनेस का टेंशन, अपने कारोबार का टेंशन के कारण काफी सारे तनाव आ जाते हैं और सारी तनाव ही एक समस्या की जड़ हो जाती है। कई सारे गलत विचार भी आ जाते हैं मेंटल में, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, कोई घटना दुर्घटना मेरे साथ न हो जाए। कभी कभी ऐसा देखा है फैमिली में एक साथ 5-5 लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और उस इन्फेक्शन के कारण सभी को लगता है कि कोई फैमिली में कोई मिसिंग हैपनिंग न हो जाए, किसी की डेथ न हो जाए। ये काफी नेगेटिव थॉट आते हैं। ये नेगेटिव थॉट पेशेंट्स के काफी दिन तक बने रहते हैं और कभी ऐसा भी हुआ है मरीजों के साथ उनकी फैमिली में कोई ना कोई मेंबर की डेथ हो गई है, जिसके कारण बहुत सारे तनाव दिमाग में आते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना कि मुझे ना हो जाए। कभी हार्ट प्रॉब्लम लेके पेशेंट आएगा, कभी फिजिकल प्रॉब्लम लेके आएगा, कभी अस्थमेटिक प्रॉब्लम भी लेके आता है, जबकि ऐसा नहीं होता। बस उसको ये लगता है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई कोविड के कारण। तो सारी समस्याओं का जड़ जो है वो मेंटल टेंशन है और इसमें ये ध्यान रखें नेगेटिव थॉट काफी ज्यादा आने लगते हैं मरीजों में। नेगेटिव थॉट को दूर भगाना है। इसके लिए मरीज से लगातार वार्तालाप करना होता है। फैमिली मेंबर्स जो बिल्कुल ठीक हैं या जिनको कोविड नहीं हुआ वो उनके वार्तालाप करें। टेलीफोन, आजकल डिजिटल जमाना है, टेलीफोन, वीडियो कॉलिंग, ये सारी चीजों से आप अपने फैमिली मेंबर से जुड़ सकते हैं और
नेगेटिव थॉट को दूर करना बहुत जरूरी होता है और रियलिटी को एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि अगर कोई घटना हो गई है तो उसको रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर ली कि ये घटना हो चुकी है, अब मुझे इसी के साथ जीना है, ऐसी जिंदगी बिताना है, तो धीरे 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 आपके विचार बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और तनाव दूर हो जाएगा और इसके कारण हम उस कोरोना के कारण जो समस्या है धीरे धीरे समस्याओं को से निदान पा सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अपने बॉडी की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। बॉडी की फिटनेस बहुत जरूरी होती है। अगर किसी को कोविड हो चुका है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पेशेंट को कोविड ठीक होने के बाद, कोविड नेगेटिव होने के बाद भी पेशेंट्स को ये लगता है कि हम अभी ठीक नहीं हुए, मेरे बॉडी का टेम्परेचर अभी भी हाई है और मेरा ऑक्सीजन लेवल काफी डाउन जा रहा है और मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके लिए डॉक्टर्स के पास आना चाहिए और इसमें ऑक्सीजन की लेवल की मात्रा आपको रेगुलर चेक करना चाहिए। बॉडी की जो टेम्परेचर है वो रेगुलर चेक, अगर 101 से ऊपर आपका फीवर आ जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इन्फेक्शन बॉडी में है। हो सकता है ये कोविड के कारण हो, कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया हो, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, उसी कारण ये फीवर बना हो और इसकी जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर ये आप इस पर ध्यान नहीं दिए तो हो सकता है कि आपकी बॉडी के लिए काफी स्ट्रेसफुल हो जाए और दिक्कतें काफी हो सकती हैं। तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर, हार्ट रेट, कभी कभी ऐसा देखा गया कि पेशेंट्स की हार्ट रेट जो नॉर्मली 75 to 80 होती है वो 110, 120, यहाँ तक की देखा 140 तक हार्ट रेट चली जाती है, हार्ट बीट चली जाती है। तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है। इसके लिए आपको तनाव से दूर रहना होगा और चीजों को अपने बॉडी का एक ईसीजी करा के चेक कराना होता है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि आपकी हार्ट रेट एक्चुअल में क्या है और किससे आप कोई सीरियस प्रॉब्लम से तो ग्रसित नहीं है। इसमें चीजों को देखना होता है। कभी कभी हम लंग्स, बॉडी के एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करके भी देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है कोई कार्डियक या लंग्स प्रॉब्लम तो साथ में नहीं है। कभी कभी प्लूरल इफ्यूजन भी हो जाता है कोविड में, उसके कारण भी सांस फूल सकती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो कई सारी समस्याएं हैं जो आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, उसको कर सकते हैं। खतरे की घंटी हम तब कहेंगे हार्ट रेट जब बढ़ता है 120 से ऊपर और जब टेम्परेचर 110 के ऊपर है, 102 के ऊपर है, 101 के ऊपर है, और उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि इसका मेडिकल चेकअप करा के उसकी समस्या का निदान दिया जा सके किसी भी तरह। चौथी सबसे बड़ी समस्या ये है कि खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मरीज जब कोविड से निकलता है तो उसका वेट काफी लूज हो जाता है, काफी लॉस हो जाता है, और जैसे हमने पहले बताया था कि 4 से 5 किलो वेट भी डाउन हो जाता है ऐसे मरीजों में। और जब ये वेट डाउन हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में हमें ये देखना है कि उसको वेट को जल्दी से जल्दी रिगेन करना है। इसके लिए कई सारे खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें ताजा पौष्टिक आहार लेना है, फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल नहीं करना है ऐसे दौरान में, फैट का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, कैलोरी को मेंटेन रखना है और कार्बोहाइड्रेट का सेवन भी 50% करना चाहिए, और प्रोटीन जो है हमने बोला 25% से 30% और फैट 10 to 20% ही बॉडी में अपना जो पौष्टिक आहार आप बना रहे हैं खान पान का उसको करना जरूरी है। ताजे फल और जूस अवश्य लेना जरूरी है, इसलिए कि इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन होती हैं, कैल्शियम्स होते हैं जो आपकी बॉडी को फिट करने में काफी हेल्प करते हैं। और जैसे कि डिहाइड्रेशन काफी ज्यादा हो जाता है वेट लूज में, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए आपको फ्लूइड्स काफी ज्यादा लेना होता है, 2 से 2.5 लीटर या मैक्सिमम 3 लीटर तक आप लेते रहें फ्लूइड्स को, जिससे आपकी बॉडी को हाइड्रेट होती रहे। और ये चौथी पांचवी समस्या जो ब्लड शुगर का कंट्रोल करना आवश्यक है। अक्सर ये देखा गया कि शुगर, डायबिटिक में तो शुगर अनकंट्रोल हो ही जाता है, लेकिन अक्सर ये देखा गया कि जब कोविड इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी शुगर ऊपर हो जाता है, अप डाउन, और वो कंटिन्यू आगे बना रहता है। कभी कभी स्टेरॉइड दवाइयां भी यूज हो जाती हैं कोविड मैनेजमेंट में, उसके कारण भी शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाता है, और उस अनकंट्रोल के कारण हो सकता है आपका शुगर बिल्कुल नॉर्मल ना हो, पोस्ट कोविड इन्फेक्शन के बाद भी आपका शुगर 200, 300, 250 चलता रहे। तो इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है, आपको शुगर फ्री डाइट्स का यूज करना है, रेगुलर फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते रहना है, और अगर आपको लग रहा है कि शुगर 300, 100, 250 ऊपर है तो किसी भी डायबिटोलॉजी से संपर्क करना है या फिजिशियन से संपर्क करना है,
जिससे आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि शुगर अगर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो हो सकता है आपको री इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, कई सारी चीजें और हो सकती हैं। तो इन सारी चीजों के साथ में खान पान पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और चौथी अगर हम कहें तो जो सबसे बड़ी समस्या जिसमें सभी को डर है, जिसको लंग फाइब्रोसिस, फेफड़े की सिकुड़न, फेफड़ा बिल्कुल सिकुड़ जाता है अंदर की तरफ। और चूंकि आपको पता है जब कोविड होता है तो कोविड निमोनिया होती है, कोविड निमोनिया में फेफड़ा सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और जब ये रिकवर होता है तो फेफड़ा सिकुड़ने लगता है अंदर की तरफ, और उस सिकुड़न को हम लंग फाइब्रोसिस कहते हैं। ये लंग फाइब्रोसिस के कारण पेशेंट्स को ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ जाती है, और इसमें डॉक्टर की सलाह से कई सारी एंटीफाइब्रेटिक्स मेडिसिन भी दी जाती है, लेकिन अभी तक कोई एंटीफाइब्रेटिक मेडिसिन ऐसी प्रूव नहीं हुई है जिससे कि आप जो लंग्स सिकुड़न हुई है कोविड के कारण वो आपको रिकवर होगा। सबसे बड़ी सिकुड़न की दूर करने की, लंग फाइब्रोसिस दूर करने की सबसे बड़ी जो दवा है कहा जाए वो आपका अपना रेगुलर एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, और योगा प्राणायाम है। योगा प्राणायाम से आप अपनी को फिट करें, लंग्स को एक्सरसाइज को करके लंग्स को नॉर्मल पैटर्न में लेके आना होता है। और ये भी देखा गया है कि अगर आप अंदर सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, लंग्स को बिल्कुल एक्सरसाइज करते रहें, तो धीरे धीरे ये कंडीशन नॉर्मल की तरफ जा सकती है, और ये जो स्वेलिंग, हीलिंग या फाइब्रोसिस का प्रोसेस को आप रोक सकते हैं। ये आपके हाथ में है, बिना किसी मेडिसिन के आप अपने लंग्स को फिट कर सकते हैं। इसके लिए ये ध्यान रखना है कि 6 महीने तक लगातार आपको वॉच करने की जरूरत होती है अगर लंग फाइब्रोसिस होगी, क्योंकि सीटी स्कोर आपने देखा होगा किसी का सीटी स्कोर 2 से स्टार्ट होके 25 तक पहुंच जाता है, और सीटी स्कोर जिसका जितना ज्यादा होता है उसमें लंग फाइब्रोसिस से उतना ही ज्यादा होती है। तो जिसका सीटी स्कोर अगर 25 है, 22 है, 20 है, उसमें लंग फाइब्रोसिस सबसे ज्यादा होगी, और उसमें पोस्ट कोविड ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। तो आपका अगर सीटी स्कोर बहुत अच्छा नहीं है तो बिल्कुल एक्सरसाइज करें, एंटीफाइब्रोटिक मेडिसिन का भी सेवन डॉक्टर की निगरानी में ही करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी करने से आपका जो लंग्स की पावर है उसको चेक करने के लिए, जिसको हम कहते हैं लंग फंक्शन टेस्ट, पीएफटी आप अगर पोस्ट कोविड में आ रहे हैं, डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हम अपना लंग्स पावर चेक करा लें, तो लंग्स पावर आपकी कितनी है वो बेस लाइन पर अगर पता चल जाती है तो आप अपनी लंग्स की एक्सरसाइज करके और कुछ मेडिसिन लेके लंग्स को धीरे धीरे रिकवर करके नॉर्मल कंडीशन में जा सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कैसे दिनचर्या को अपने सेट करें और बॉडी की फिटनेस को ध्यान रखना। इसमें स्लीप डिसऑर्डर काफी ज्यादा होता है पोस्ट कोविड में, और ये काफी बड़ी समस्या है कि लोग को डायरनल वेरिएशन हो जाता है, रात को दिन, दिन को रात। तो आपकी अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें रहना है। और पोस्ट कोविड में ये ध्यान रखना है कि आप अपने फ्रेंड सर्किल्स में भी काफी अच्छी घनिष्ठता बनाए रखें, और अपने परिवार के साथ संबंध बनाए रखें, और जितना हो सके लोगों से वर्चुअल मुलाकात करने की कोशिश करें। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये देखा गया कि दवा की जानकारी भी कुछ होनी चाहिए, और दवा की जानकारी अगर आपको पता है कि कोविड में दवाइयां बहुत सारी चलती हैं, इसमें एंटीवायरल, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, मल्टीविटामिन्स, एंटी फंगल, कफ सप्रेसेंट, कई सारे मेडिसिन यूज की जाती हैं, मल्टीपल मेडिसिन यूज की जाती हैं कोविड मैनेजमेंट में। तो आपको ये देखना कि स्टेरॉइड सबसे डेंजरस मेडिसिन है, लेकिन सबसे लाभप्रद भी है, इमरजेंसी में काफी हेल्पफुल होती है, आपकी लंग्स की फाइब्रोसिस को सिकुड़ने में भी हेल्प करती है, कोविड में जो स्वेलिंग होती है लंग्स में उसको भी हेल्प करने में मदद करती है, लेकिन ये डॉक्टर की निगरानी में ही होना चाहिए। और स्टेरॉइड दवाओं का सेवन कम से कम और कम से कम समय के लिए करना चाहिए, जिससे आपके जो साइड इफेक्ट होते हैं स्टेरॉइड के उससे बचे रहें। ब्लड थिनर का यूज अक्सर करना पड़ता है कभी कभी, जहां ब्लड क्लॉटिंग की समस्या सबसे बड़ी हो जाती है पोस्ट कोविड में। ऐसा देखा गया कई सारे मरीजों का हार्ट अटैक हो गया, ब्लड क्लॉटिंग का, ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डॉक्टर्स ब्लड थिनर का यूज करते हैं, कई सारे मार्केट में ब्लड थिनर मेडिसिन अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप ब्लड की क्लॉटिंग को रोक सकते हैं। कभी कभी किसी को क्लॉट हुआ है तो उनके लिए मेडिसिन जो है 2 से 3 महीने तक चलानी पड़ती है, और एज ए प्रिवेंटिव अगर चलाना होता है तो 2 से 3 हफ्ते तक ही मेडिसिन देनी होती है एज ए सेफ।
एंटी फंगल ये देखा गया पोस्ट कोविड में, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, कई सारी चर्चाएं चली और इस चर्चाओं में कई सारे ऐसे मरीज आए जिनको ब्लैक फंगस हुआ और व्हाइट फंगस भी हुआ। तो ये फंगस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होने के कारण बॉडी में कई सारे ऐसे इन्फेक्शन एजेंट होते हैं जो बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं और इन्फेक्शन दे सकते हैं। स्टेरॉइड का ओवर यूज भी ब्लैक फंगस का एक मुख्य कारण है। तो अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दें और डॉक्टर की सलाह में, निगरानी में बंद करें कि स्टेरॉइड का जो साइड इफेक्ट है आपकी बॉडी से कम हो। एंटीवायरल का यूज जनरली डॉक्टर की देखरेख में होना चाहिए, अगर जरूरी है तभी देना है, नहीं तो बिल्कुल सेवन न करें। कफ सिरप हमने देखा है कि कफ सप्रेशन, कफ एक्सपेक्टेंट कई सारे सिरप होते हैं, थोड़ा डिफरेंस करना बहुत जरूरी होता है कि कफ सप्रेसेंट आपको कब देना है, जब ड्राई कफ बिल्कुल आती है, और कफ एक्सपेक्टेंट कब देना है जब आपको प्रोडक्टिव कफ आता है। सर कोविड में ड्राई कफ भी आती है, कभी कभी प्रोडक्टिव कफ आती है, और पोस्ट कोविड में भी ऐसा हो सकता है कि ड्राई कफ आए। अगर आपको बलगम आ रहा है तो कफ एक्सपेक्टेंट लेना ज्यादा जरूरी है कंपेरिजन टू कफ सप्रेशन। क्योंकि कफ सप्रेशन डाल देते हैं तो कफ को दबा देते हैं, जिससे आपका जो सिक्रीशन है, म्यूकस है, बलगम, वो अंदर लंगों में फंसा रह जाता है, जो काफी दिक्कत कर सकता है। तो डॉक्टर की निगरानी में कौन सा कफ सिरप यूज करना है, कब यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेबुलाइजर मेडिसिन का यूज करना, ये अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए काफी कारगर मेडिसिन होती है, लेकिन ऐसे ब्रोंकोडायलेटर कभी कभी पोस्ट कोविड मैनेजमेंट में यूज की जाती है, जिसमें ब्रोंकोडायलेटर या स्टेरॉइड को हम नेबुलाइजर मशीन के द्वारा पेशेंट्स को पहुंचाते हैं। एंटी एसिडिटी मेडिसिन होती हैं, जिसको अक्सर देखा है ड्रग गैस्ट्राइटिस हो जाती है, और गैस्ट्राइटिस होने के कारण पेशेंट को गैसियस प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें एंटासिड का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, पीपीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन सारी चीजों के साथ हम ये कहेंगे कि आपको जो पोस्ट कोविड दिक्कतें हैं, जिसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं, वो काफी ब्रॉड सब्जेक्ट है, लेकिन हम चूंकि 15 से 20 मिनट का टॉक समय था, तो मैं यहाँ पर बाइंड अप करूंगा और यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये कोविड जो है अभी जाने वाला नहीं है, ये अभी 2 से 3 साल तक रहेगा हमारी लाइफ में। तो हमें ये देखना है कि हम इन्हीं कोविड मैनेजमेंट के, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ ही लाइफ को जीना है। हमें मास्क लगा के रखना है, भीड़ में जब भी जाएं मास्क लगाएं, भीड़ से में जाने से बचें, जितना हो सके आप आइसोलेशन रहें और वर्क फ्रॉम होम करें, या तो आपको हॉस्पिटल या कहीं क्लिनिक या आपको बिजनेस पॉइंट्स पर जाना है तो पूरा प्रिकॉशन के साथ जाएं, और बार बार हाथ को सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि ये वायरस कहीं भी फर्श पे से लेके आपके बॉडी कहीं भी चिपक सकता है। और कफ करते समय याद रखें, कोई भी आपका स्टाफ है या कोई कोविड ऐसा पर्सन है जो आपके आसपास कफ कर रहा है, तो बिल्कुल उसको स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करें और अपना मास्क लगा के रखें, और उस व्यक्ति को मास्क, क्योंकि मास्क लगाना बहुत जरूरी इसलिए है कि अगर 2 मास्क आपने लगाया तो दोनों लोग, अगर 2 व्यक्ति आपस में हैं और मास्क लगाए तो प्रोटेक्शन 80% है इन्फेक्शन के रेट से। अगर एक व्यक्ति लगाया तो 50%, अगर कोई नहीं लगाया तो 100% आप इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं। तो ये मीनिंगफुल थॉट है कि आप हालात को समझें और सिचुएशन को समझते हुए डील करें, क्योंकि डर के आगे जीत है। अगर हम डरे हैं और जीत के लिए जाना है, कोविड से जीतना है, तो हमें डर को भगाना होगा। और इस समस्या को निदान पाने के लिए आपको सबसे बढ़िया म्यूजिक, जो आपको जो प्यारा म्यूजिक हो सकता है, जो अच्छा काम कर सकते हैं इस समय पोस्ट कोविड के बाद, वो अपनी लाइफ में जो अच्छा काम कर सकते हैं, सबसे अच्छा काम सोच रहे हैं, उसको आप जरूर कर लें। इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपके अंदर जो मलाल था उस समय, जो डिप्रेशन था, वो दूर करना बहुत जरूरी है। तो आप अच्छा काम सोसाइटी के लिए करें या घर के लिए या फैमिली के लिए करें, वो जरूर कर लें इस कोविड में, क्योंकि नेक्स्ट कोविड इन्फेक्शन कभी भी हो किसी को, तो ये ना रहे कि नहीं मैं ये काम मुझे करना चाहिए था सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के, वो जरूर करें। नेगेटिव थॉट से बिल्कुल बचे रहें। और इसी के साथ मैं इस सेशन को क्लोज करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।